नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट वालों के लिए एक नई खुशखबरी। आपका जो लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसके डेट की हिसाब से बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है आपका 30/3 को आया है। ठीक है, 30 मार्च को आया है। ठीक है, अगर आवेदन की बात करें कब अप्लाई करना है, तो अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये 29/5/2026, ठीक है, 29 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट होगी 18 जून 2026। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं संशोधन, ठीक है, अगर कहीं कुछ गलत हो जाता है तो संशोधन की तिथि की जो लास्ट डेट है वो 25/6/2026 होगी। ठीक है, अगला अगर इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं और इसमें पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 2285 पद आए हैं। ठीक है, कितने हैं? 2285। ठीक है, 2285 जो है इसमें पद आए हुए हैं। और ये जो आपकी परीक्षा होगी ये पेट के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसका नॉर्म जो इसका कट ऑफ आता है पेट का, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसमें रैंक देखेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं मेंस के लिए तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पेट के अकॉर्डिंग, अगर आपने पेट दिया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो ऑनलाइन आपको करनी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें अगर हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 1/4/2026 से लेकर 18/6/2026 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की फॉर्म उसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच का आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं मान्य होना चाहिए 2026-27 के लिए। और अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये तो ईडब्ल्यूएस की बात रही। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके, हाँ, इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म की फीस है, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए भी 25 रुपए है। ठीक है, ओबीसी के लिए भी 25 रुपए है, एससी के लिए 25 रुपए, एसटी के लिए, सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन जो फीस रखी गई है, ठीक है, कितने रुपए है? 25 रुपए। ऑनलाइन फीस कितने रुपए होगी? 25 रुपए होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो, हाँ, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट में, इसमें पद कौन कौन से विभाग में कौन कौन से टाइप के आए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निदेशालय कोषागार, ठीक है, इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वो 548 पद है। ठीक है, अगर अनरिजर्व की बात करते हैं 278 पद हैं, ओबीसी 75 पद हैं, एससी जो है 17 पद हैं, एसटी 124 पद हैं और 54 जो है ईडब्ल्यूएस वाले पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सहकारी समिति के, ठीक है, ये टोटल 419 पद है। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व के लिए 170, ओबीसी 87, 9 पद एससी के लिए, 112 एसटी के लिए, 41 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला विभाग कौन सा है? कृषि उत्पादन मंडी। ठीक है, कृषि उत्पादन मंडी। ठीक है, इसमें अनरिजर्व के लिए 149, ठीक है, 65 पद किसके लिए है? ओबीसी के लिए एक है, एससी के लिए 76 है, एसटी के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए, और टोटल 323 पद है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो कृषि मंडी के लिए है, टोटल 323 पद है। अगला बात करते हैं नगर निकाय निदेशालय के लिए, टोटल 238 पद है। 109 जो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे अनरिजर्व के लिए, 36 ओबीसी, 4 एससी, 66 एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद। ठीक है, ये स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें कुल कितने हैं? 229 पद है, ये स्थायी होते होंगे। अनरिजर्व के लिए 101, ओबीसी के लिए 48, ठीक है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद। ठीक है, वहीं अगर
चकबंदी आयुक्त की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए 78 अनरिजर्व, 30 जो है ओबीसी, 4 एससी, 40 एसटी और 16 ईडब्ल्यूएस के लिए पद हैं, ठीक है। टोटल 168 पद हैं। ये अस्थायी और स्थायी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के लिए अगर बात करते हैं तो 134 पद टोटल हो जाएंगे। 54 जो है आपके अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए जो है 29, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 35 और 13 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे 134 पद। ये स्थायी पद, अस्थायी पद होंगे, ठीक है। ये कैसे पद होंगे? अस्थायी पद होंगे, ठीक है। अगला जो आता है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर, ठीक है। कानपुर के लिए जो उद्योग एवं उद्यम निदेशालय है, टोटल 3 पद हैं। 2 आपके एससी के लिए हो जाएंगे, एसटी के लिए और एक आपका एससी के लिए हो जाएगा। ये अस्थायी पद है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, यूपी एसआरटीसी के लिए टोटल 92 पद हैं। 9 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 एसटी के लिए, ठीक है। एक हो जाएगा एससी के लिए, 20 आपके हो जाएंगे ओबीसी के लिए और 37 जो हो जाएंगे आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ के लिए, इसमें आपके स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के पद होंगे, ठीक है। टोटल 85 पद होंगे। 35 अनरिजर्व के लिए, 18 जो है ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 23 एसटी के लिए और 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, श्रेणी 2 के लिए, ठीक है, श्रेणी 2 के लिए ये स्थायी पद होंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए ये कैसे पद होंगे, ये स्थायी पद होंगे, ठीक है। टोटल 46 पद हैं। 19 अनरिजर्व के लिए, 12 जो है ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए और 4 पद जो है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 46 पद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ जो हमारे जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनमें अगर बात करते हैं तो निदेशालय कोषागार के लिए 109 पद हो जाएंगे। सहकारी समिति पंचायत के लिए टोटल 83 पद हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं आपके पद इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा जो आपके लिए जो आरक्षण की बात की जा रही है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए वो तो आपको पता ही है 10% आरक्षण जो है वो मिलेगा अलग से, ठीक है। वहीं अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो उसका अलग से आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, अर्हताओं की बात करते हैं तो निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, अनिवार्य जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो उसके लेवल की हो, ठीक है। आप आपका जो ग्रेजुएशन है इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी भी विद्यालय जो कि एलिजिबल है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है उसकी मान्यता होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर अगला बात करते हैं सहकारी समितियों और पंचायत के लिए, इसमें भी आपके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी बेसिक वो होगी ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अगला बात करते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें अमीन या नीलाम करता आते हैं, ठीक है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी उपाधि होनी चाहिए? स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं नगर निगम निदेशालय, ठीक है, नगर निगम वालों के लिए इसमें भी क्या होना चाहिए? स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। सभी में लगभग ग्रेजुएशन, क्योंकि आपका लोअर पीसीएस का है तो ग्रेजुएशन तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। परंतु अगर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त जो है कर्मियों के लिए, उनके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब ओ लेवल का डिप्लोमा भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है इसमें, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसमें लिपिक आता है,
लिपिक आते हैं, लेखा लिपिक आते हैं, ठीक है। इनके लिए लिपिक सह टंकक या रोकड़िया सहलिपिक, लेखा लिपिक, इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल जो विश्वविद्यालय उससे ग्रेजुएशन की जो डिग्री होनी चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप कैशियर के पद पे जाते हैं, रोकड़ संभालने के पद पे जाते हैं, तो आपके लिए जो हिंदी की जो टाइपिंग है, उसके लिए कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कैशियर के पद पे जाते हैं, ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कम से कम कितनी? 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चकबंदी आयुक्त की, बात करते हैं, इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक की डिग्री क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, जो कानपुर के लिए है, इसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक की डिग्री या इसके लेवल की कोई भी एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसको जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूपीएसआरटीसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसमें भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार के उस डिग्री के लेवल की सरकार के अंडर आने वाली कोई ऐसी समकक्ष एजुकेशन जो उसके लेवल में आती हो डिग्री के, ठीक है, जो केंद्र प्रभारी के तौर पे काम करेगा। अगला बात करते हैं परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए, इसमें भी आपके लिए एक किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी उत्तर प्रदेश है, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों से स्नातक उपाधि अथवा इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक अनुसूचित जाति एवं जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तो इंटर में कम से कम 45% अंक होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसमें ग्रेजुएशन में कंडीशन डाल दी गई है कि 50% से कम ना हो, और इंटरमीडिएट में भी 50% से कम ना हो। ये जनरल वालों के लिए है। अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो यही 50 से घटकर 45 हो जाता है, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगला विभाग कौन सा है? निदेशालय कोषागार, ठीक है। इसमें ये कहा गया है जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु हो जाए और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। ये जो एज का क्राइटेरिया सभी में 21 से 40 रखा गया है, ठीक है। अगर एज का क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 21 वर्ष से कम उम्र ना हो, 40 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अगला है सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा के लिए, ठीक है। इसमें भी सीधी भर्ती के लिए जो रिक्तियां हैं वो दी गई हैं। इसमें भी उम्र जो है आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, कितनी? 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर अगले भी देखते हैं कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी या सभी जो वर्ग के लगभग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट निकली हुई है, सभी के लिए लगभग जो उम्र होगी 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 21 टू 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं चयन के आधार पे बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चयन होगा वो तो आपको पता ही है, पेट के नंबरों के आधार पे होगा, ठीक है। पेट के नंबरों के आधार पे होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं, तो टोटल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का समय होगा। जो यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मली अब जो एग्जाम कराता है, लगभग सभी एग्जाम 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जो टाइम रहता है 2 घंटे का रहता है। बाकी जो डिवाइडेशन होता है ये 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले जो पार्ट 1 होगा उसमें जीएस या बहुत से जीएस हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। दूसरे पार्ट में हमारा कंप्यूटर आ जाता है और तीसरे थर्ड पार्ट में क्या आ जाता है?
यूपी स्पेशल आता है, यूपी स्पेशल आता है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले भाग में क्या है, जो हिस्ट्री है वो 5 नंबर की आएगी, 5 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी ये 10 नंबर की 10 क्वेश्चन होंगे। जियोग्राफी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जो साइंस आएगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। वहीं अगर बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस जो होगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होगा वो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जो रीजनिंग होगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। प्रारंभिक जो एलिमेंट्री मैथ होगी वो भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। हिंदी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ठीक है। तो ये जो टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, ये जो टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 65 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पार्ट फर्स्ट में कितने 65 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 65 ही नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन 65 नंबर के। दूसरा पार्ट में आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 65 और 15 कितना हो जाएगा, 65 15 80 हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन आपके यूपी के आएंगे, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय रहेगा। वहीं अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग वही इसका रहेगा 1/4 का, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/4 का इसका निगेटिव मार्किंग रहेगा। हाँ, इसमें जैसे आपको बताया गया 25% या 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस है हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जिन लोगों ने, ठीक है, पेट पेट का 2025 का जो एग्जाम दिया उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके आधार पे जो है आपकी जो सिलेक्शन है या जो अगला प्रोसेस है, ठीक है, वो इसमें प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पेट के नंबर आए होंगे उसके आधार पे अगला प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ तक नॉर्मलाइज स्कोर तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा में ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि 15 गुना कैटेगरी वाइज, ठीक है, हर कैटेगरी से 15 गुना विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को जो है आगे भेजा जाएगा लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। कितने गुना लोगों को, 15 गुना अभ्यर्थियों को हर कैटेगरी से, ठीक है। हर कैटेगरी से 15 गुना लोगों को आगे की तरफ भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी है। बाकी जो सिलेबस की जानकारी है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।